प्रभु का धन्यवाद, एक और अवसर जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं आपके सन्मुख और आपके सामने मैं खड़ी हूँ और इस बार जवानों को केंद्रित करते हुए कुछ बातों को मैं जो है आपके साथ बांट सकूँ। अच्छा लग रहा है जवानों को देखकर, जवानों के बीच में बैठकर हमारी भी जवानी नई हो जाती है, ताजी हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो समय तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। 12:30 हो चुके हैं और 1 बजे शायद आप लोगों का सेशन ख़त्म होने का टाइम है और मुझे 11:15 पहले बोला था, 11:15 से 12, लेकिन वर्शिप था उसमें 1.5 घंटा था, लेकिन जिसमें से 1 घंटा ख़त्म हो चुका है। तो हम बहुत ही तेज़ी से कुछ बातों को जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है और जो आपके लिए लाभदायक है, उन बातों को मैं आप तक पहुंचाने के लिए चाहती हूं। पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि 3 बेटों से परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। जवान हमारे घर में रहते हैं तो हम लोग जवानों को समझते हैं और बड़ा वाला 29 इयर्स का हो रहा है और बाकी फिर 25 और फिर 24। 3 बेटे हैं और मैं एक औरत हूँ और कभी लड़की हुआ करती थी, तो बेटियों की भी, बेटी नहीं है तो भी एक क्या बोलते हैं, एक लड़कियाँ या बहनें या औरतें, उनको भी समझना मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं उनमें से हूँ। और जैसे मैंने कहा 3 बेटे हमारे घर पे हैं, तो जवान बेटों को भी मैं समझ पाती हूँ कि जवानी बहुत ही एक द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ है ना। तभी वचन कहता है अपनी जवानी परमेश्वर को दो, है ना, स्मरण करो, रिमेंबर योर क्रिएटर इन द डेज ऑफ योर यूथ, है ना। और कई सारे वचन हैं जवानों के लिए, खास जो वचन में लिखा गया है बाइबल में। तो लेकिन हम सब कुछ तो हम कुछ भी सब बातों को टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज मैं एक कैरेक्टर को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी जो बहुत ही फेमस है। शायद आप लोगों का भी कोई फेवरेट कैरेक्टर हो सकता होगा, मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। उसके जीवन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। ओके, मैं एक टीचर रह चुकी हूँ। मेरा जो है एक थोड़ा सा टीचिंग स्टाइल रहता है, मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोलती हूँ, तो आप लोग सब जग के बैठना, ठीक है। ओके, रिवाइवल प्रीचर नहीं हूँ मैं, आई एम मोर ऑफ अ आई गो इन द टीचिंग स्टाइल। पेशेंटली bear with me and be awake throughout and listen carefully what God has to share today through this character. कितने लोग दाऊद को पसंद करते हैं? Anybody? दाऊद मतलब बाइबल वाला दाऊद हमारे घर में, हमारे चर्च में और भी दाऊद हैं। दाऊद के जीवन से मैं एक आराधक, हम सब आराधक हैं, लेकिन आराधना अगुवाई करती हूँ, तो मैंने कई सारे वर्शिपर्स के जीवन को मैंने स्टडी किया था। तो उसमें से जो टॉप में एक रहता है वो है दाऊद, है ना। दाऊद को एक वर्शिपर के रूप में, राजा था, चरवाहा था, सब था, लेकिन चरवाहा होकर भी, राजा होकर भी वो एक चीज़ बनी रही उसके जीवन में। वो क्या है ना, वो परमेश्वर की आराधना, है ना, भक्ति वो करने वाला एक व्यक्ति था। जब मैंने दाऊद के जीवन के बारे में स्टडी किया तो मैंने देखा कि दाऊद को 1000 बार से ज़्यादा बाइबल में मेंशन किया गया है। कितनी बार? 1000 बार। मैं सवाल करूंगी, ठीक है, मैंने कहा ना मैं टीचर हूं, तो बीच में सवाल करूंगी आपको, आप अटेंटिव है या नहीं इसको भी देखने के लिए। और स्टडी में ऐसे लिखा है कि अब्राहम, मूसा और यीशु, इन तीनों से बढ़कर दाऊद को मेंशन किया गया बाइबल में। क्योंकि अब्राहम तो हम सबको मालूम है, एक तो उत्पत्ति में था और नए नियम में भी अब्राहम के बारे में मेंशन कई बार किया है, पौलुस ने किया है, पत्रियों में किया गया है, और विश्वासियों का पिता है। और मूसा तो हमें मालूम है ना, शुरू के 5 किताब तो मूसा ने ही दिया है, पेंटेटक, और फिर उस मूसा के बारे में भी कई जगह नए नियम में भी मेंशन है। और यीशु तो हमें मालूम है, हमारे नए नियम के 4 सुसमाचार तो यीशु मसीह पर ही केंद्रित हैं।
और यीशु के बारे में बाकी जगह भी लिखा गया, लेकिन इन सबसे बढ़कर दाऊद को मेंशन किया गया है बाइबल में। तो फिर जरूर हमें दाऊद के बारे में सीखना जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि एक बहुत सारी बातें नेगेटिव भी हम देखते हैं, लेकिन आज हम पॉजिटिव में फोकस करेंगे। ठीक है, नेगेटिव बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम बहुत कुछ मतलब लोगों के बारे में भी है। एक यीशु ही है, जैसे अभी मेंशन किया था वर्शिप के टाइम में, जो परफेक्ट है। ओके, सो कई बार हम सोचते हैं परफेक्ट को जब हम लेते, कई बार सोचते हैं हम तो कभी बन नहीं सकते, ऐसा एक ख्याल हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए मैं हमारे जैसे एक व्यक्ति, इंसान को, क्योंकि यीशु मसीह 100% परमेश्वर भी थे और 100% इंसान भी। तो कई बार हम कहते हैं वो तो यीशु मसीह है ना, वो तो यीशु मसीह है ना, हम क्या है, ऐसे करके। तो हमारे जैसे एक जवान को आज मैं आपके सामने पेश करूंगी। ओके, और वो हम जानते हैं कि वो चरवाहा था और वो अपने पिता के भेड़ों की चरवाही करता था, और वो हार्प यानी वीणा भी बजाता था। अभी हमारे इंस्ट्रूमेंट ने बढ़िया सा, हमारे जवान लोग इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, और उसके ऊपर एक सीक्रेट एनॉइंटिंग था, जो हम जानते हैं कि कब उसको मिला था, जब शमूएल नबी ने आकर परमेश्वर ने, जब शाऊल को परमेश्वर ने अपने दिल से हटा दिया राजपद से, या वो था परमेश्वर ने उसको हटा दिया था अपने मन से, और दूसरा यानी दाऊद को चुन लिया था राजा के रूप में, लेकिन शाऊल बना रहा। शाऊल ने कई साल उसके बाद भी क्या किया, शासन किया, और दाऊद जो है राजा का अभिषेक, अगला राजा के अभिषेक उसको मिलने के बाद भी कितने सालों बाद जाके वो राजगद्दी में बैठा। ओके, तो इसमें से भी कुछ बातें सीखने के लिए, लेकिन मैं फिलहाल इतना ही मैं कहना चाहूंगी। तो उसके ऊपर एक अभिषेक था, एक सीक्रेट अनॉइंटिंग, जो सबको अभी रिवील नहीं हुआ है। उसके परिवार वालों को जरूर रिवील हो गया है, लेकिन अभी सारी दुनिया को मालूम नहीं है कि राजा के रूप में दाऊद को अभिषेक किया गया है। तो एक सीक्रेट अनॉइंटिंग लेके वो चल रहा है, जो कई सालों बाद जाके वो पब्लिकली अनाउंस होता है कि अगला राजा, जब शाऊल मर जाता है, उसके बेटे भी उसके साथ मर जाते हैं, तो दाऊद को पब्लिकली अभिषेक करके, अनॉइंट करके राजा के रूप में जो है उनको रखते हैं। सो एक चीज केवल मैं यहां से बोल के मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता होगा कि जो नहीं इस्तेमाल करना चाहते, लेकिन ऐसा कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे या आपको एक आशीष का कारण ठहराए। यू वांट टू बी अ ब्लेसिंग? आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू बी अ ब्लेसिंग, लाइक यू नो। सो इफ गॉड हैज सीन यू टू बी अ ब्लेसिंग, इफ यू वांट टू बी अ ब्लेसिंग, कुछ हमारे रहस्य जीवन में कुछ होना बहुत जरूरी है, इन आवर सीक्रेट लाइफ। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में मेरे जीवन में एक बंधन जो था, एक बहुत बड़ा जो रुकावट था, एक आदत था, या एक कुछ भी उसको आप नाम दे सकते हैं, मैं तो उसको बंधन बोलती हूँ, बॉन्डेज। लिटरली वो बॉन्डेज था मेरे जीवन में, है ना। टीवी का एक बॉन्डेज था, सीरियल का एक बॉन्डेज था, एक एडिक्शन था। वो मेरे जीवन में टूटना बहुत जरूरी था कि परमेश्वर मुझे आगे जाके इस्तेमाल कर सके। इसके जीवन में हम देखते हैं एक सीक्रेट अनॉइंटिंग उसके ऊपर उतर आए। जैसे मैंने आपको बताया 1999, यद्यपि मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक को मैंने तकरीबन 13-14 साल में मैंने प्राप्त किया था। अन्य भाषा भी बोलती थी, उसी उम्र से मैंने अन्य भाषा का वरदान भी प्राप्त किया, बोलती थी। लेकिन मैंने एक पावरफुल, मेरा ऊपर जो एक अनॉइंटिंग पवित्र आत्मा के साथ मेरा एक मुठभेड़ एनकाउंटर हुआ 1999 में, विच इज लाइक 26 years बैक। उस समय एक सभा में, एक ऐसे एक मीटिंग में एक पावरफुल एनकाउंटर, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे तैयार करना आरंभ किया। जो सेवकाई मैं आज कर रही हूँ उसके लिए परमेश्वर ने कई सालों, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, जवानों के लिए खास करके, कि अगर आपने मिस किया तो अभी आप सुन ले उसको, कि परमेश्वर ने मुझे तैयारी करी। दाऊद को भी परमेश्वर अनेकों साल वो एनॉइंटिंग प्राप्त करने के बाद वो मारा फिरा रहा,
हम जानते हैं वो सिंहासन पर बैठने से पहले परमेश्वर ने उसको ऐसा ऐसा बातों से जाने के लिए अनुमति दी कि उसका खुद का बेटा भी उसके विरुद्ध हो गया. He went through a lot before he could actually step into what God had anointed him for. अभिषेक राजा का था, लेकिन उससे पहले परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था. किस लिए तैयार कर रहा था? कि वो ऐसा एग्जाम्पलरी राजा बने कि आने वाले राजाओं को उनके साथ कंपेयर किया जाए. आप समझ रहे हैं? वो हम देखेंगे, हम बाद में जाके देखेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यहीं पर ही एक चीज मैं आपको देना चाह रही. सो मैंने जो लिख के रखा है कि वो जो एक एनॉइंटिंग जो हम परमेश्वर से सीक्रेटली या हमारे व्यक्तिगत रिश्ते में जो हम प्राप्त करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट in your life before you are publicly revealed before the people. आपका जो परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है, जो एक anointing है, वो संबंध बहुत मायने रखता है. इससे पहले आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाएं, परमेश्वर आपको प्रस्तुत करें. आमेन, आमेन, हालेलुया. ओके, तो अब हम इस बात को मैं बोलकर अब जो है हम कुछ बातों को दाऊद के जीवन से हम देखेंगे. अच्छा, दाऊद को जब चुना गया था, ये भी याद रखना, वो कहाँ पर था? जब शमूएल नबी दाऊद के घर में आया राजा को चुनने के लिए, परमेश्वर ने कहा कि कुपी में तेल लेके तू जा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसको अगला राजा के रूप में अभिषेक करना है. क्योंकि शाऊल को परमेश्वर ने चुना, शाऊल को भी परमेश्वर ने ही चुना था, लेकिन वो अनाज्ञाकारी हो गया. हम जानते हैं ना, अनाज्ञाकारी होने के वजह से परमेश्वर शमूएल ने जो बताया था कि मैं आऊंगा, उसके बाद ही बलिदान करना, बहुत सारी बातें हुई थी, वो आप जानते होंगे वो स्टोरी सब. लेकिन शाऊल लोगों को खुश करना चाहता था, लोगों की प्रीति लेना चाहता था. उसने क्या किया? उसने शमूएल का वेट नहीं किया और उसने बलिदान खुद कर दिया, जिसके वजह से शमूएल भी नाराज हो गया और सबसे बढ़कर तो परमेश्वर, और उसके परमेश्वर ने उसको हटा दिया. और फिर परमेश्वर ने बोला, मैंने किसी को मेरे दिल के अनुसार एक व्यक्ति को मैंने देखा है, मैंने चुना और मैं चाहता हूं तू जाके उसको अभिषेक करे. और वो व्यक्ति था कौन? दाऊद था. ओके, तो दाऊद को जब अभिषेक करने के लिए जब शमूएल उसके घर पहुंचा, तो दाऊद कहां पर था? घर में था क्या? घर में बिस्तर में पड़े होके सो रहा था, टीवी देख रहा था, मोबाइल में घुसा था है ना. हाँ, ये सब ज्यादातर के जवान की आदतें आजकल यही है. जब फ्री टाइम मिलता है तो क्या करते हैं? यही सब करते हैं ना. लेकिन दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद जंगल में अपने पिता की भेड़ों की रखवाली कर रहा था. सो मैंने उसमें से एक चीज समझा है कि ही वॉज अ हार्ड वर्कर. कई सारे गुणों को हम देखेंगे बाद में, लेकिन यहां पर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी. ही वॉज डूइंग समथिंग, कुछ तो वो कार्य कर रहा था. वो लेजी नहीं था. वो लेजी को क्या बोलते हैं हिंदी में? आलसी नहीं था. आजकल के, मुझे ऐसे बोलूंगी तो आप लोग मुझे नेगेटिवली मत लेना, लेकिन आजकल के जवान ही नहीं कह रही मैं, लोग भी लेजी हो गए. क्यों? क्योंकि हम फास्ट फूड वर्ल्ड में जी रहे हैं, इंस्टेंट वर्ल्ड में जी रहे हैं. सही है या नहीं? बताओ मुझे. अब हमारे टाइम में हमको नंबर याद रहते थे, क्योंकि हमको डायल करना पड़ता था. अब बताओ आपको, मैं खुद अपना बता रही हूं, 2 सिम है मेरे पास, मेरा दूसरा नंबर मुझे मालूम ही नहीं है. पहला वाला जो नंबर है वो मुझे याद है, लेकिन जो दोबारा जो सिम लिया मुझे उसका नंबर ही नहीं पता, क्योंकि डायल ही नहीं करना. एक तो मुझे मैं अपने आप को तो बुला नहीं सकती, शुक्र है, लेकिन मेरे को मेरे हस्बैंड का नंबर बिना देख के मालूम है, लेकिन मेरे बच्चों का नहीं पता मुझे, क्योंकि हमको इतना इजी है, एक क्लिक करना और वो नंबर डायल हो जाता. हर चीज ऐसा हो गया, हर चीज ऐसा हो गया. अभी यहाँ पर इंटरनेट नहीं मिल रहा है, कनेक्टिविटी नहीं है, फ़ोन भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं. तो थोड़ा सा हमें कुछ कनेक्शन कहीं से मिल गया, तो मेरा टिकट मैं चेक इन कर रही थी कल के लिए, तो वो मेल पे क्लिक किया तो वो बस ऐसे घूम रहा है.
वो देख के कितना इरिटेशन होता है या नहीं, बताओ बताओ, होता है इरिटेशन। जब वो लोड होता है तो हमको उतना भी सब्र नहीं होता है, क्योंकि हम ऐसा दुनिया में जरा इंस्टेंट ऐसा हो जाना चाहिए, हमारी इच्छाएं ऐसा पूरा होना चाहिए, हम जो चाहते हैं ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा मिल जाना चाहिए, बोला और हो जाए। ऐसे दुनिया में हम जी रहे हैं। हम ये सब के वजह से क्या हो गया, हम आलसी हो गए, हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम वेट नहीं करना चाहते। इंतजार सही है, मैं कुछ सच बोल रही हूं, आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे साथ? नहीं, आप लोग सब इतना सीरियसली बैठे हुए, जवानों का मीटिंग है, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। सो ऐसा एक टाइम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि सब कुछ आसानी से मिल जाता है। लेकिन दाऊद हम देखते हैं यहां पर कैसा था, वो एक हार्ड वर्किंग एक पर्सन था, वो लेजी नहीं था। और हम देखते हैं परमेश्वर ने जिसको भी जब भी चुना है ना, वो लोग सब कुछ ना कुछ कार्य कर रहे थे। उनको जो उस समय सौंपा गया था वो काम, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो क्या कर रहे थे, वो करते हुए पाए गए। तब जाके उनके ऊपर परमेश्वर का चुनाव आया। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद क्या कर रहा था, भेड़ों की चरवाई कर रहा था। हम देखते हैं मूसा के बारे में क्या कर रहा था। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया अपने लोगों को, इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाने के लिए, तो वो क्या कर रहा था, बताओ जवान लोग, बताओ कितना समझ है, बताओ आप लोगों को। मूसा क्या कर रहा था, कहां पर था? बाइबल नहीं पढ़ रहे क्या, या बोलना नहीं चाह रहे? मेरे से नाराज तो नहीं, नाराज नहीं हो ना, तो बोलो ना, तो इधर आ जाओ। क्या कर रहा था, भेड़ बकरी वो भी चरा रहा था। किसका, अपने ससुर जी का। ओके, ससुर जी का क्या कर रहा था, फादर इन लॉ का भेड़ बकरी चरा रहा था। और हम जानते हैं परमेश्वर ने मूसा करके पुकारा, और फिर ऐसा लिखा है मूसा, मतलब उससे पहले तो हुआ, वो जलती हुई झाड़ी देखा उसने, जो झाड़ी नहीं जल रही थी लेकिन आग लगी हुई थी, और उसको देखने के लिए जब उसके करीब गया तो परमेश्वर ने उसे पुकारा, और फिर परमेश्वर ने उसको कमीशन किया कि मैं तुझे मिस्र से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए भेज रहा हूं करके। तो वो भी काम कर रहा था। और कुछ लोग, अगर अब आप बताओ, बाइबल पढ़ने वाले बताओ, और कुछ लोगों के ऊपर चुनाव गिरा जब वो काम कर रहे थे। आज सुबह बेटी ने जब वर्शिप लीड कर रही थी, तो उसके, जब मैं घुस के आई थी तो उसके बारे में बता रही थी। हाँ, एलिशा क्या कर रहा था, वो 12 पेयर ऑफ ऑक्सन, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, आपने बोला था ना, हिंदी में बोला होगा ना, नहीं, अच्छा, वो बैल जो है ना वो उसको चला, और 12th पैर वो खुद क्या कर रहा था, उसको वो चला रहा था। मतलब वो ग्राउंड को जो करते हैं ना, वो भाषा सब मुझे आता नहीं है इतना, हाँ, जोतना, हाँ, वो खुद कर रहा था। तब एलिशा ऐसा कर रहा था, और एलिया उसके बगल से गुजरा और उसके ऊपर क्या कर दिया, चादर डाल दिया, बुलाहट आ गया। और हम देखते हैं वो सब, बेटी ने सुबह बताया, वो सब उसने वो सब कुछ खत्म करके, ताकि वो कभी भी पीछे ना मुड़ सके करके, और फिर एलिशा के पीछे वो चला गया और उसका असिस्टेंट बन गया। ओके, और कुछ लोग याद आ रहे हैं आपको, हैं? मरियम, कौन सी मरियम, तो बहुत है, कौन सी वाली मरियम है? जीसस की माँ क्या कर रही थी, स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, कर तो रही होगी, घर का ही काम कर रही होगी, लेकिन जो क्लियरली लिखा हुआ है कि वो कुछ कर रहे थे। हाँ, पीटर, टेल मी हु सेड, पीटर क्या कर रहा था? मछली नहीं पकड़ रहा था, मछली मिला नहीं, रात भर काम किया, मिला नहीं, और नेट्स को क्या कर रहा था, जाल को वो धो रहा था। तब यीशु ने जाके बोला कि ये थोड़ा सा अंदर को करो नाव, और मैं उसमें चढ़ के, यीशु मसीह ने क्या किया, प्रचार करना शुरू किया। और उस दिन उसका बुलाहट आया कि मैं तुम्हें इंसानों को पकड़ने वाला, मैं तुम्हें बना, फॉलो मी, है ना, मेरा पीछा करो करके। और कुछ लोग याद आ रहे हैं, गिदयोन क्या कर रहा था, वो ही वॉज थ्रेशिंग द व्हीट, मतलब हिंदी में जो भी होगा,
जिसको हिंदी में मालूम है बताओ, मैं सॉरी हिंदी बाइबल पढ़ती नहीं इसलिए मेरे को नहीं मिल रहा है। मतलब वो भी काम कर रहा था, कहने का मतलब है। बेशक डर के मारे कर रहा था, छुप के कर रहा था, शत्रुओं से डर के कर रहा था, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, वाइन प्रेस के अंदर वो वीट को क्या कर रहा था, वो गेहूं को, है ना, गेहूं को वो जो उसको गेहूं निकालते हैं ना, वो काम वो कर रहा था। और कोई याद आ रहा है? मैं थोड़ा आपका बाइबल नॉलेज टेस्ट कर रही हूं। और कोई है? चलो ठीक है, अभी टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा, तो हम नहीं जाए। हाँ कोई बोला, बच्चों में से कोई बोला? हाँ बोलो। मैथ्यू, यस, ही वाज सिटिंग एट द टेबल, टैक्स कलेक्ट कर रहा था, अपना नौकरी कर रहा था, अपना वो धंधा कर रहा था। तब यीशु मसीह ने बोला और वो सब छोड़ छाड़ के निकला। यूहन्ना को भी जब बुलाया था, वो भी अपना नेट को क्या कर रहा था, मेंट कर रहा था। हाँ बेटा कुछ बोला क्या? हग्गाई है, जक्काई, अच्छा जक्काई, जक्काई तो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, वो काम तो करता था, काम तो करता था, लेकिन वो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, बिल्कुल वो भी टैक्स। चलो अब हम टाइम नहीं इतना हमारे पास, आगे बढ़ेंगे। मेरा बस कहने का मतलब है कि जब किसको यीशु ने बुलाया, किस किस को परमेश्वर ने चुना अपने काम के लिए, बड़े बड़े कार्य करने के लिए, जो मेहनती थे, जो काम कर रहे थे, जो लेजी नहीं थे, जो बिस्तर पे पड़े सो रहे थे, जो 10-10 बजे उठते हैं। आप में से कोई नहीं होगा, लेकिन अगर कोई है तो जो 8 बजे, मैं ऐसे उठी, मैंने बताया था ना आपको, कई सारे बंधन से मुझे निकाला। तो जवानी छोड़ो, मैं तो शादी के बाद भी सोती रहती थी। सुबह मेरे हस्बैंड चले जाते थे और बच्चे भी जब स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे तो बच्चों के साथ सो जाती थी। जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो बच्चों को भेज के फिर सोने लग जाती थी। सुबह सोती, दोपहर को सोती, रात को भी सोती। फिर परमेश्वर ने मुझे अच्छा ताड़ना दिया, अच्छा ताड़ना दिया, मुझे सबक सिखाया, मुझे सुधारा, और फिर परमेश्वर ने मुझे अपने कार्य के लिए चुना। ओके ओके, तो बस कहने का मेरा मतलब ये था कि परमेश्वर हमें अपने लिए इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या तैयार करता है, और जो काम करता है उनके जीवन में उनको परमेश्वर चुनता है। ओके, सो अब हम देखेंगे दाऊद के बारे में, हम वापस आएंगे। दाऊद को हम देखते हैं, परमेश्वर ने उसको ऐसा तैयार किया कि जितने भी राजा थे ना दाऊद के बाद, उनको बोला कि अब दाऊद के समान उन लोगों ने सब कुछ वो किया जो परमेश्वर चाहते थे। हर एक पॉजिटिव जो राजा था, जिसने अच्छे कार्य किया, उसकी तुलना एक एग्जाम्पल के साथ किया। किसके साथ? दाऊद के साथ। और जो भी नेगेटिव, नकारात्मक जो राजा थे, जिन्होंने बुराई करी, जिन्होंने दुष्टता करी, जिन्होंने जो परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाओं में नहीं चले, उनको जेरोबोआम के साथ क्या किया? तुलना किया। तो यहां पर भी एक मैसेज देना चाहती हूं। एग्जाम्पल तो हम सभी बन सकते हैं, अब हमें निर्णय लेना है, गुड एग्जाम्पल बनना है या बैड एग्जाम्पल भी बन सकते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना, जैसे मम्मी पापा लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर करना नहीं चाहिए, ये तो बात उनको बोलनी चाहिए, लेकिन मैं बताने के लिए बता रही हूं। तो कहते हैं मलयालम में अगर बोलेंगे तो एला आपने नौकी पड़ी है, आमने पोल आग इबड़े नौकी पड़ी अवड़े पोल है, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे कई लोग ऐसे बोलते हैं, या दूसरे लोग भी, कोई भी हो गया, टीचर हो गया, कोई भी बोल सकते हैं कि उसको देख के सीखो, उसके समान बनो। इसका मतलब वो क्या है? एक एग्जाम्पल है। या बोलते उसके जैसा नहीं बनना, उसके समान नहीं करना, ऐसे भी बोलते हैं ना। ऐसे वार्निंग मिलता है आपको। इसका मतलब वो भी एक क्या है? एक उदाहरण है जिसका नकल हमें नहीं करना चाहिए। अब आपको चुनना है, आपको क्या उदाहरण बनना है कि लोग जब आपका नाम ले, व्हाट्स योर नेम? डोना। ओके, सो जब लोग लें तो है लोग ऐसे डोना के जैसे बनना है या डोना के जैसे नहीं बनना? क्या लोगों के मुंह में आएगा? आपको देख के आपके जैसे बनना है लोग बोलेंगे दूसरों को, या आपके जैसे नहीं बनना? ये कुछ बहुत ही, मैं कूलली कामली में आपसे बात कर रही हूं, मैं प्रचार नहीं कर रही,
I am just talking to you. So just take it in your heart, these things. Okay, so become a good example that people can follow and not a bad one whom they should not follow. So let's read 1 Samuel 17:17. Some characteristics. कुछ बातों को हम दाऊद के जीवन से अब हम वचन से देखेंगे। पहला शमूएल 17 का 17, जल्दी से। बस ठीक है, हाँ काफी है, टाइम ही उतना ही पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 का 1 भी जरा पढ़ दें। हाँ ठीक है, काफी, उतना काफी। हम पहला शमूएल 17 का 17 में हम देखते हैं कि उसको जो काम दिया गया था उसके प्रति वो क्या था, वो फेथफुल रहा। सो फर्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हैं तो लिख के रख सकते हैं, या अपने दिल के पट्टियों में लिख लें कि बी फेथफुल टू व्हाट हैज बीन एंट्रस्टेड टू यू। कि परमेश्वर ने या आपके माता पिता ने या कलीसिया के अगुओं ने जहां पर भी, जिस भी क्षेत्र में आपको जो काम सौंपा गया है उसके प्रति आपको क्या रहना है, वफादार, विश्वास योग्य, फेथफुल रहने की जरूरत है। ये पहला क्वालिटी है जो हम दाऊद के जीवन से हम देखते हैं। पिता का भेड़ों को संभालने के लिए बोला, फिर पिताजी ने बुलाकर दूसरा काम भी, लोग खाना लेके, है ना, अपने भाइयों के पास जाओ, उनका हालचाल पता करके वापस लेके आओ। जो भी काम सौंपा गया उसने क्या किया, उसको वफादारी के साथ किया। बोला अब ये काम दे रहे हो, अब दूसरा काम भी दोगे, ये करूंगा, वो करूंगा, क्या क्या करूंगा। ऐसा आप नहीं बोलते, लेकिन ऐसा हमारे मन में वो विचार भी नहीं आना चाहिए। जो काम सौंपा जाए, बी फेथफुल, अब वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, ओके, बी फेथफुल। जिसके वजह से क्या है, पिता के भेड़ों की रखवाली करते करते फेथफुलनेस को दिखा के परमेश्वर ने उसको पूरे राज्य का चरवाहा बना दिया। ही बिकेम द शेपर्ड ऑफ इज़राइल। कहां से शुरू किया, पिता के भेड़ों की चरवाही करके। अब किसकी चरवाही कर रहा है, उसको अभिषेक किया गया है, वो पूरा इज़राइल का वो राजा या चरवाहा या लीडर वो बन जाए। आमेन। बी फेथफुल इन द लिटिल। हम देखते हैं मत्ती 25 का 23 में भी हम देखते हैं, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा वो अधिक का अधिकारी ठहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन जरा पढ़ ले, उसको भी पढ़ लेते हैं। मैं साथ साथ में जोड़ के मैं जा रही हूं कि दाऊद के जीवन से हम सीखेंगे और फिर हमारे जीवन में भी इसको लागू करेंगे। आमेन। बस उतना काफी है। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा उसको अधिक का अधिकारी बनाया जाएगा। आमेन। मैं तो कहती हूं आत्मिक मंडल में ही नहीं, लेकिन संसार में भी ऐसे ही होता है। अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या दफ्तर में काम कर रहे हो, wherever you, when you are faithful to the little that has been entrusted to you, you will be made in charge of much. आमेन, आमेन। कोई शुरू में ही जाके डायरेक्टर बन जाता है? नहीं, पहले वो एक साधारण नॉर्मल काम कर रहा होगा, ओके, लेकिन जैसे वो है ना फेथफुल रहता है उसका स्तर बढ़ता जाता है। परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अगला हम देखेंगे, है ना, जब ये खाना लेके जाता है, जवान है ना, इसलिए मैं जवान को एक लिया है, बाद में तो राजा बना, लेकिन हम जवानी की कुछ बातों को देख रहे हैं। ये खाना लेके अपने भाइयों के पास गया, तो वहां गया तो क्या देखा, वहां पर क्या हो रहा है, फेमस स्टोरी क्या चल रहा है, गोलायत वहां पर खड़े होके इजरायली सेना को वो क्या कर रहा है, ललकार रहा है। किसी को हिम्मत है तो,
है ना। आज हमारे भारतीय भाषा में बोलेंगे तो किसी ने माँ का दूध पिया तो आ जा करके वो वहां पर खड़े होकर चैलेंज कर रहा है। बताओ 40 दिन तक चैलेंज किया, किसी की हिम्मत हुई? किसी की हिम्मत हुई या नहीं? कोई गया? शाऊल तो बहुत बड़ा एक वॉरियर था, बहुत बड़ा एक सैनिक था, है ना, लेकिन शाऊल से लेकर नीचे तक पूरी सेना, मतलब लीडर डरपोक होगा तो उसके नीचे जितने लोग होंगे वो भी डरपोक होंगे। शाऊल से लेकर नीचे तक क्या थे? किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे जाकर गोलायत को, वो तो बोल ही रहा है, अभी तो उसने कुछ किया भी नहीं है, सिर्फ बोल ही रहा है। बहुत सोच के देख लीजिए हमारे शब्दों में कितना पावर है। ऑफ कोर्स वो टॉल है, वो बहुत लंबा है, 9 फुट का है, हट्टा कट्टा आदमी है, लेकिन वो तो एक बंदा है ना। ये तो पूरी सेना है, पूरी सेना तो मिलकर उसको मार सकते हैं। कितने युद्धों को उन्होंने पहले भी तो जीता है इजरायली सेना ने, बस वो एक आदमी के शब्दों को सुनकर इतना डर गए बोलो। और दाऊद आके एंट्री करता है और देखता है ये सब चल रहा है। बताओ, छोटा सा लड़का, इधर पूरी की पूरी सेना यहां डर के मारे खड़ी हुई है, लेकिन हम देखते हैं क्या होता है। लेकिन उससे पहले वो पूछताछ करता है, ये कौन है, क्या हो रहा है। तब उसका भाई उसको क्या करता है, उस पर गुस्सा करता है। ठीक है, वो सब कुछ अभी पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखना 17 का 29 जरा देख लें, 29-30 जरा उसको पढ़ दें। हाँ, उससे पहले जरा, उससे पहले उसके भाई ने उसको क्या बोला वो भी पढ़ दो। क्यों आया है? हाँ, बताओ कितना भला बुरा इस अपने छोटे भाई को ये बड़ा भाई बोल रहा है, जो उनके लिए अपने पिता के कहने के वजह से खाना लेकर आया और उनका हालचाल पता करने आया। और यहाँ बड़ा भाई मतलब ईर्ष्या करते थे या क्या थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर भला बुरा बोला। बताओ, आपका बड़ा भाई ऐसे बोलेगा तो आप 4 बातें वापस सुनाओगे या नहीं सुनाओगे? आप तो सब बहुत ही संत हैं, आप लोग शायद नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर मैं होती तो 4 सुना देती। मैंने कहा एक तो तुम्हारे लिए मैं खाना लेके आई हूं, हैं, और फिर तुम मेरे ऊपर बरस रहे हो, और तुम एक नंबर के डरपोक, तुम पूरी सेना तुम्हारी, डरपोक सेना तुम्हारी है, खड़े हो सारे इधर ऐसे, किस लिए खड़े हो, क्यों खाते पीते हो तुम लोग, हैं, मतलब कुछ भी उनका भी मजाक में उड़ा सकती हो ना। डरपोक एक नंबर के, पूरी सेना, बड़ा आया मेरे पे चिल्लाने के लिए। ऐसे सब साधारण लोग होते तो बोल देते, लेकिन दाऊद ऐसा नहीं है। ऐसा क्या लिखा है अगले वचन में, क्या लिखा हुआ है? दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो मेरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुकम्मल देश हाँ। के सम्मुख होकर वैसी बात कही, हाँ। और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। ये आपका अटेंशन इस पे डाल। ही देन टर्न्ड अवे टू समवन एल्स, तब उसने अपने पास से, उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सन्मुख होकर गया। तो यहां पर उसने क्या किया, उससे बहस नहीं किया, अपने बड़े भाई से कोई भी बहस नहीं किया, बस ना बोला मैंने क्या बोला है भाई, कुछ भी बोल के, और फिर वो अपनी बात को किसी और के पास उसने क्या किया, अपने भाई की निंदा नहीं करी या उसका मजाक नहीं उड़ाया, कुछ नहीं, क्योंकि वो जानना चाह रहा है, क्योंकि उसका अभी क्या हो रहा है, उसका ब्लड खोल रहा है या उसका ब्लड बॉयल हो रहा है। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हम बाद में देखते हो, वो कहते हैं पता हद हो गई, ये आदमी कैसे परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है ना, कैसे मेरे परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर और उसकी सेना को, हाउ डेयर ही चैलेंजेस अस, मतलब उसके वजह से उसके अंदर क्या है, उसका ब्लड उबल रहा है। तो वो रहा नहीं गया उससे, तब वो जानना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो कुछ करने जा रहा है, करना चाहता है। आप समझ रहे हो? इसलिए नहीं, ऐसे इधर का सुन के दूसरा सुनाने के लिए नहीं कर रहा है वो। ही वॉन्ट्स टू नो द सिचुएशन, क्या है, क्या हो रहा है यहां पर। तो मैंने दूसरा चीज जो मैंने जो समझा है वो ये है कि जब आपके विरुद्ध में लोग बोलेंगे
अब चाहे वो कलीसिया के कोई हो, चाहे वो बाहर वाले कोई हो, तो डोंट गिव ईयर्स टू दैट। जब भी नेगेटिव बातें आपके बारे में बोला जाएगा, आपने कुछ किया नहीं लेकिन फिर भी आप पर दोष लगाया जा रहा है, आपको समझाने नहीं जा रहा है, आपकी नीयत को नहीं समझ रहे हैं, मतलब आपका जो दिल की बात है उसको कोई देख नहीं रहा है, आपको जज किया जा रहा है, यू डोंट हैव टू डिफेंड योरसेल्फ, लीव दैट टू गॉड। क्योंकि जवानों को ज्यादातर क्या है, उनको जज किया जाता है, उनको बहुत कुछ बोला जाता है। ऑफ कोर्स कुछ नेगेटिव बातें हमारे अंदर होती हैं, लेकिन कई बार मैं जब जवानों के साथ बैठी हूं वही कहते हैं हमें गलत समझा जाता है। मैं अभी 2 दिन पहले भी कोई मुझे क्यों गलत कह रहे हैं, क्यों मुझे गलत समझ रहे हैं लोग, जबकि मैं गलत नहीं हूं, मेरा दिल ठीक है, मेरा साफ है, ऐसे करके वो बोल रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर दिल साफ है तो परमेश्वर देख रहा है, गॉड विल डिफेंड योर केस। परमेश्वर तेरे लिए बोलेगा, लड़ेगा, तू किसी के साथ जाके लड़ने की जरूरत नहीं। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर उसने मुंह फेर लिया। सब जोर से बोलो मुंह फेरो, थोड़ा और जान से बोलो मुंह फेरना है, टर्न योर फेस। ऐसे लोगों से क्या करना है, मुंह फेर लेना, जो आपको पीछे पुल करना चाहते हैं, जो आपको निरुत्साह करना चाहते हैं। मेरे जीवन में तो ऐसे इतने घटनाएं हुई, इतनी घटनाएं, मतलब मेरे ताली बजाने के लिए भी लोगों को प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं बजाती हूं तो जोर से बजाती हूं। अब कई लोग तो ताली ऐसे स्टाइल के लिए बजाते हैं, एक मच्छर भी नहीं मरेगा उससे, और मैं बजाती हूं तो बहुत शोर करके बजाती हूं पूरा। अरे परमेश्वर के लिए बजा रहे, पूरा दम लगा के बजाओ ना, हाफ हार्टेडली कुछ नहीं करना, आधे मन से कुछ नहीं करना, जो करेंगे पूरे मन से करना, पूरे बल से आराधना करना। और मैं जब गाती भी हूं तो पूरा अपना टॉप वॉइस इस्तेमाल करके, तो लोगों को उससे भी परेशानी थी, मुझे लेटर लिख के देते इतना मत जोर से गाया करो, हमको परेशानी होती है। अब समझ रहे हैं? तो मतलब तो ऐसे लोगों से क्या करना है, मुंह फेर लेना। अगर आप सही हैं, आपका दिल साफ है, देन डोंट बॉदर, जस्ट टर्न योर फेस। उसको लेके मन में रखोगे, बैठे रहोगे, दिमाग भी खराब हो जाएगा, दिल भी खराब हो जाएगा, दिन भी खराब हो जाएगा। समझ आया? ओके, सो यहां पर उसने ही टर्न्ड हिज फेस, और फिर हम देखते हैं इन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर ने उसको उठाया या नहीं? यही भाई लोग जो क्या क्या भला बुरा बोला, बस कुछ घंटों के बाद क्या हुआ हम जानते हैं। इतनी बड़ी एक जय परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा उसके भाइयों को, उसके भाई जिस सेना के थे, उस सेना को, उस देश को परमेश्वर ने दिलवाया। हालेलुया। जो तुच्छ जान रहे थे उसको, उनकी नजरों में परमेश्वर ने दाऊद को उठाया। हालेलुया। ऐसा हमारे जीवन में भी होगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि 18:13 जरा पढ़ेंगे, 18 का 13। पहला शमूएल में ही है, 18 का 13। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। हाँ, मतलब अगले ही चैप्टर में हम उसको देखते हैं, शाऊल ने उसको क्या बना दिया, कमांड ओवर 1000 men, है ना, यानी क्या है, सहस्त्रपति बनाया। ओके, और राजा के महल में अब आता जाता रहता है। कौन? जो पहले कहां पड़ा हुआ था? कहां पड़ा हुआ था? अरे पहले कहां था? भेड़ों को कहां चराता रहा था? जंगल में। थोड़ा तो रिस्पॉन्ड करो ना, है ना। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि जवानों की सभा है, ये बुढ़े लोग तो और भी रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। ओके, तो क्या है, हम देखते हैं कि जो जंगल में पड़ा था, और ऐसे भी मतलब उसको मुड़ के भी नहीं देखा लोगों ने, जब उसके घर में इतना बड़ा एक दावत हुआ। आप समझ रहे हैं? उसके घर में जब शमूएल आया, बहुत बड़ा दावत हुआ था, राजा को अभिषेक करने के लिए आया था, और उस समय उसके पिताजी ने इस लायक भी उसको नहीं समझा कि भाई हमारे घर में इतना बड़ा
प्रॉफिट आया है, नबी आया है, गेस्ट आया है, इंपॉर्टेंट, मतलब इज़राइल का सबसे बड़ा आदमी है वो, क्योंकि अभी तक राजा नहीं है। शमूएल है जो लीडर है, जज है, प्रॉफिट है, और खबर तक नहीं भेजा दाऊद को कि भाई आजा। उसको ड्रेस भेज के तैयार होके आ जा, या घर पे आ जा, नहा धो के अच्छा ड्रेस पहन के, सब लोग दाऊद पे बैठे हुए हैं, है ना, तू भी बैठ जा, क्योंकि बेटा है, घर का बेटा है। इस लायक उसके माँ बाप ने भी नहीं समझा। कई बार हो सकता है आपके जीवन में आपको कोई कुछ समझता नहीं है, हो सकता है आपके खुद के परिवार वाले। यहां पर मैं अपनी गवाही एक बार बता दूं, मैं अपने घर की सबसे छोटी, 5वीं। अच्छा, मैं थी तो थोड़ी बदमाश और ज़्यादातर बातों में वो बहुत बदमाश थी, मतलब कुछ भी मुंह तोड़ जवाब देना, वो ये। अच्छा, और जिसकी वजह से मतलब बहुत मेरा जो भी होता था, ठीक है, सब कुछ डिटेल में मैं नहीं जा रही। और फिर एक और चीज़ बता दूं, मेरे दांत जो है ना, ये सामने वाले दांत, मैं टाइम पे तोड़ती नहीं थी। तो उसको जब दांत हिलते तो उसको निकालना चाहिए ना, तो वो क्या करते थे, वो फिर वो पीछे से दांत आ जाते थे, फिर वो आगे वाला आगे हो जाता, तो ये दांत सब आगे हो गए थे मेरे एकदम। आप समझ रहे हो, एकदम मुंह बंद करती थी तो मुंह बंद नहीं होता था पूरा, मतलब क्योंकि दांत नीचे से थे। तो जब मैं हंसती थी ना, ऐसे हो जाता था, समझ गए। तो मेरे भाई बहन सब मुझे मजाक उड़ाते थे, देख देख कैसे हंसती है, ऐसे करके करके, है ना, ऐसे करके वो दिखाते थे मेरे को। बहुत कुछ मुझे छेड़छाड़ करते थे लोग अगल बगल में, और कई कारण थे, कई वजह से। और मैं दिखने में भी, मुझे नहीं पता मैं कैसे दिखती थी, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे लोग अब प्यार से बोलते थे या क्या था, बंदरिया बुलाते थे। अब आप बताओ, ये सब अगर मेरे साथ व्यवहार होगा तो मुझे कैसा फील होगा। मेरे अपने, मेरे भाई बहन, जब मैं बाइबल कॉलेज जाना चाहती थी 12th के बाद, तो मुझे भेजा नहीं गया, बोला नहीं, तू परिवार का नाम खराब करके आ जाएगी। मैं अपनी गवाही बता रही हूं आपको, मतलब दिल में बड़ी तरस थी, तड़प थी कि मैं जाऊं बाइबल कॉलेज, क्योंकि मेरे अंदर में एक थी, परमेश्वर की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं भेजा गया। हो सकता है मेरे ही कुछ कमियों के कारण होगा, लेकिन जो भी था। और आज मेरे भाई बहन, वो उनके शब्द कह रही हूं मैं, आप जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए कह रही हूं। अब भी 2 दिन पहले मेरी भाभी का 60th बर्थडे था, और मेरी भाभी जब अरोमा टीवी, जैसे आप पास्टर चलाते हैं, आज़ादी चैनल, एक अरोमा करके, उनका जब गवाही हुआ, रिकॉर्ड किया गया, तो मैंने नहीं सुना अभी तक, परसों किसी ने बोला, उसके बाद तो मैं आ गई इधर। तो उन्होंने बोला कि उनको ऐसे अनाउंस किया गया कि ये पर्सिस जॉन की भाभी है। मेरा बड़ा भाई, मेरी बड़ी बहन यूएस में, कहते कहीं पर भी जाते हैं, उनको, हम लोगों को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये पर्सिस जॉन की का बड़ा भाई, पर्सिस जॉन की बड़ी बहन, ऐसे। मेरा भाई, मेरी बहनें सारे कहते हैं, लो हमें तो कोई नहीं जानता यहाँ पर, सब लोग पर्सिस जॉन को जानते हैं, मतलब मजाक, अभी प्यार से बोलते हैं, कहते हैं हम, अब हमको ये नहीं बोलते कि क्योंकि मैं छोटी हूँ ना, बड़े से जाने जाना चाहिए ना छोटे, लेकिन वो कहते हैं कि हमें कोई नहीं जानता, लेकिन हमको ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये फलाने की बहन है, भाई है। मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि तुच्छ जाना, लेकिन परमेश्वर ने जिसको तुच्छ जाना, उसको परमेश्वर ने अपने समय में उठाया। हालेलुया। मैं अपनी गवाही के द्वारा मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, लोग आपको तुच्छ जान सकते हैं। हो सकता है कि लोग ऐसा भी सोचे कि आप बदनामी का कारण बन जाए परिवार के लिए, लेकिन आज मेरा परिवार गर्व के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ कहते हैं, आज हम मशहूर हो गए तेरे वजह से। मैं एक सच्चाई आपको बता रही हूँ, मेरे जीवन से बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कुछ हूं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर कहानी कैसे पलट देता है, एक हमको पता भी नहीं लगता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो चिंता मत करो, आज आपको लोग तुच्छ जान रहे हैं, आप नम्र होकर
प्रभु के राह में बढ़ते रहो, एक समय आएगा गॉड विल एग्जॉल्ट यू इन द आईज ऑफ पीपल। आमेन। उन्हीं लोगों के सामने उसको क्या बना दिया, सह जो भी है, आगे जो वर्ड लिखा हुआ है फिर से बोला नहीं जा रहा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ओके, तो हमको लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग हमें देख रहा है, उचित समय पर वो हमें उठाएगा। हम क्या है, परमेश्वर के हाथों के, है ना, अधीन रहें, नम्र रहें। आमेन। और इतना ही नहीं, वो जंगल में मारा फिरता था, यहां पर अगर आप ऐसे रहेंगे, पहला शमूएल 16 का 18 जल्दी से पढ़ दें। हाँ, ये किसके इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है पता है? दाऊद का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। कहां पर? महल में। दाऊद जंगल में अभी भी, और यहां पर शाऊल को क्या है, दुष्ट आत्मा निकलता है, उतरता है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उसमें के अंदर से हटा दिया, चुनाव को हटा दिया, दाऊद को चुन लिया है, सीक्रेट अनॉइंटिंग उसका हो गया है। और इसके ऊपर अब क्या आता है, दुष्ट आत्मा निकलती। दुष्ट आत्मा निकलती है तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा काम करता है ना। दाऊद को भी कितना बार भाला फेंक के मारने की कोशिश करी। तो शाऊल को थोड़ा आराम आ जाए, सोच के देखिए म्यूजिक कितना पावरफुल है। बाजे बजाने वाले ध्यान रखें, म्यूजिक इज वेरी पावरफुल। नेगेटिवली भी पॉजिटिवली बता रही हूँ, लेकिन मैं अभी हम पॉजिटिवली देख रहे हैं। बहुत सामर्थ्य इस शाऊल राजा को आश्वासन मिलने के लिए उन्होंने कहा, कोई भैया कोई म्यूजिशियन को ढूंढो। तो जब ऐसे वो चर्चा कर रहे थे महल में, जो जंगलों में रहता है, जिसको कोई नहीं जानता, जिसका परिवार भी उसको तुच्छ जाना, उसकी चर्चा कहां पर हो रही है? महल में। एक क्या है, एक जवान जाके राजा के बताता है कि हम एक किसी को जानते हैं, वो बेतलेहम वासी है, इशे का पुत्र है, और वो क्या करता है, वर्शिपर है, वीणा बजाना। वीणा किसको दिखाता है? वीणा, हार्प किसको दिखाता है? वर्शिप को दिखाता है। प्रकाशित वाक्य में भी आप देखेंगे हार्प सिग्निफाइज वर्शिप, कि वो क्या है, एक आराधक है, और वो साथ में क्या है, योद्धा भी है ना, और बात करने में बुद्धिमान। सब जोर से मुझसे मेरे पीछे बोलो, बात करने में बुद्धिमान। ओके, ही स्पीक्स वेल, ऐसे इंग्लिश में लिखा है, और रूपवान भी है, एंड ही इज फाइन लुकिंग मैन। मतलब अंदर बाहर सब रीति से वो कैसा है, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर उसके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब बताओ कैसे दिखता है? परमेश्वर आपके साथ रहता है। अगर कोई और बोलना है तो कुछ तो दिखना होगा ना, कुछ तो दिखना होगा ना। लोगों को ये साबित हुआ उसके जीवन से कि महल में उसके बारे में बोली जाए कि परमेश्वर उसके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने तो साबित कर ही दिया था गोलियत को मार के, है ना। हम जानते हैं कि साबित कर दिया था कि कौन वो किसके नाम से जाके लड़ा, है ना, और किसने उसको जय दिया, उसने खुद ही अपने मुंह से बयान कर दिया था। तो उस पे जाने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए उसमें हम उसको नहीं जाएंगे। तो मैं आपसे ये आज कहना चाहती हूँ, डेयर टू बी अ फेथफुल एंड सीक्रेट वर्शिपर। आमेन, आमेन। मतलब इसको हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे? एक रहस्यमय आराधक, एक विश्वासयोग्य आराधक होने के लिए डेयर करो। स्टेज में आकर हम सब बहुत कुछ करना पसंद करते हैं, चाहते हैं, लेकिन सीक्रेट में हाउ इज योर लाइफ? हाउ आर यू बिहाइंड द सीन्स? हाउ आर यू व्हेन यू आर अलोन? दैट मैटर्स टू गॉड। क्योंकि वो लोग नहीं देखते, वो कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। जब दरवाजा बंद है, जब कोई नहीं है, तब हम क्या सोचते हैं,
क्या करते हैं, हमारे हाथों में जो डिवाइसेस होता है उसके साथ हम कैसा डील करते हैं. What are the exchanges? What are the conversations? What are the chattings? What are the cheatings? God knows. But there is someone who is watching. अगर हम उसका ध्यान रखते हैं, एक दिन आएगा, कोई इंसान, कोई शैतान नहीं रोक पाएगा आपको उठने के लिए. आमेन, हालेलुया. अरे शाऊल ने बारह मार मार कर उसको मार डालने की कोशिश कई बार. अरे राजा सोचे किसी को मार डालने के लिए, और ऐसा हो सकता है ना हो, राजा है भाई, लेकिन क्या वो मरा? कितना कोशिश किया, पूरी सेना भेजी दाऊद को मार डालने के लिए, क्योंकि इसको पता है कि वो अभिषिक्त है. लेकिन क्या कामयाब हुआ कोई भी? किसी की औकात कि दाऊद को कोई छू सके? परमेश्वर ने जो उसके बारे में सोचा वही पूरा हुआ. इंसान की योजनाएं असफल ठहरी, नाकामयाब होगी. आमेन, आमेन. यू बी फेथफुल एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट. हालेलुया. यू बी अ सीक्रेट वर्शिपर and God will exalt you in the eyes of people. Amen. Be faithful to your commitments. Hallelujah. Hallelujah. ऐसे सोचो कि ये जीवन मुझे लोगों के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए जीना. वो देख रहा है. Live this life to the audience of that one person, not for anyone else. Amen. Hallelujah. Hallelujah. फिर हम देखते हैं कि हार्ड वर्किंग के बारे में हमने पहले देख ही लिया है. बहुत मेहनत करता था. 17-15 में हम देखते डबल जॉब करता था. भेड़ की रखवाली करता है, और अब क्या हो गया, उसका प्रमोशन हो गया. क्या बना दिया गया? हार्प बजाता है. क्या बजाता है? किसके लिए? राजा के लिए, शाऊल के लिए. कितने काम कर रहा है? घर पे घर का काम कर रहा है. शाऊल को आराम मिले, वहां जाके वहां वीणा बजाता है. फिर उसके बाद उसका प्रमोशन हुआ. हम देखते हैं कि सहस्त्रपति बन गया. फिर हम देखते हैं उसका, देखा चढ़ाव देख रहे हैं, प्रमोशन देख रहे हैं आप लोग, एक के बाद एक के बाद एक के. क्यों? क्योंकि वो मेहनती था. कभी भी उसने कंप्लेंट नहीं किया अपने पिताजी को. कितना काम सौंपो, जैसे कई आजकल के बच्चे सब माँ बाप को भी जवाब दे देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं था. ओके. फिर हम एक दो और चीज देखकर हम समाप्त करेंगे. अभिषेक उसका बचपन नहीं कहूंगी, जवानी में हो गया था, लेकिन राजा बनने के लिए वो इंतजार किया, हड़बड़ी नहीं किया. उसको 2 बार मौका मिला शाऊल को मारने के लिए. आप जानते होंगे ना, वो सब जिसको बाइबल मालूम है, पढ़ा है, आप जानते हैं. उसके साथ जो सेना चल रही थी, उसके साथ जो दोस्त थे, 2 बार शाऊल उसको मारने गया, उसको ढूंढ ढूंढ के गया. और केव जो होता है, एक गुफा में शाऊल जब बैठा हुआ था, तो दाऊद उसके बगल में ही है, पीछे खड़ा है. तो उसको उकसा रहे, उसके दोस्त लोग या उसके साथ जो लोग हैं वो उसको उकसा रहे, ऐसा है अभिषेक तेरा किया गया है, तू अगला राजा है, परमेश्वर ने तूने चुन रखा है. ये रुकावट बन के खड़ा हुआ है. कौन? शाऊल. तो इसको रास्ते से हटाओ. परमेश्वर खुद मौका तुम्हें दे रहा है, तुम्हारे सामने लाके तुम्हारे शत्रु को रख दिया. ये परमेश्वर की ही योजना है. ऐसे सब बोल के कई लोग आपके पास आएंगे गलत काम करने के लिए. बट नेवर टेक शॉर्टकट्स. शॉर्टकट कभी भी नहीं लेना. परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना अपनी तरक्की के लिए. अब चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े, छोटी चीज से लेकर चीटिंग. छोटे बच्चे भी यहां बैठे, एग्जाम में पास होने के लिए चीटिंग नहीं करना. जितना नंबर आएगा आने दो, कोई बात नहीं. जितना पढ़ाई किया है, जितना मालूम है उतना ही लिखो, लेकिन शॉर्टकट नहीं लेना. उसी में ही आशीष मिलेगा परमेश्वर. इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करना. अपना मेहनत करो और जितना तुमसे हो सकता है उतना करो. मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती हूँ, डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट. यू डू योर बेस्ट. जो नहीं आता है प्रभु के हाथ में दे दो, लेकिन तुम मेहनत करो, तुम मेहनती बन जाओ. प्रभु तुम्हारे मेहनत को आशीष करेगा. हमें किसी को घूस खिलानी, एडमिशन मिलने के लिए घूस खिलाने की जरूरत नहीं है.
कोई जॉब मिलने के लिए हमें टेढ़ा रास्ता किसी को बीच में खींच के लाने की जरूरत नहीं है। उधर अप्रोच मारना, ये करना, वो करना, किसी का हड़पने की जरूरत नहीं है। अब्राहम से के जीवन से मैंने ये सीखा। अब्राहम को वायदा मिला, परमेश्वर बोले चला, साथ में लूत भी चल दिया। फिर दोनों के बीच में, दोनों के बीच में नहीं, उनके हर्ड्समैन यानी उनके जो भेड़ बकरी चराते हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। अब्राहम ने बोला ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, सारी दुनिया देख रही है और हम भाई भाई लड़ रहे हैं। एक काम करो, तुम उधर जा रहे हो तो मैं इधर, तुम इधर जा रहे हो तो मैं उधर, तुमको जो देश चुनना है चुन लो। वायदा किसको मिला था? अब्राहम को। परमेश्वर ने बोले ये सारा वायदा, ये सारा जगह मैं तेरे को देता हूं। लेकिन अब बारी आ गई लूत के साथ बंटवारा होने की या अलग अलग होने की, तो अब्राहम उसको चॉइस देता है, तू पहले चुन ले। हम होते तो, वायदा मुझे मिला है ना, ये तो मेरे पीछे आया है ना, बेस्ट जगह मेरा है, तेरे को कुछ चाहिए तो ले ले, नहीं तो जा फुट। नहीं, लेकिन अब्राहम कितना बड़प्पन उसके अंदर है, कहता तू चुन ले पहले, यू मेक द चॉइस। और लूत भी चालू, एक नंबर 1 सबसे बेस्ट जगह जो आंखों से दिख रहा था, जो हरा हरा दिख रहा था, उसने चीज। बताओ अब अब्राहम को बेकार वाला दे, परमेश्वर ने प्रकट करके बोला ऐसे चिंता मत कर, तेरे को मैं ऐसा आशीष करूंगा तो विश्वास भी नहीं कर पाएगा। और अब्राहम को आशीष किया या नहीं किया? किया। आज हम अब्राहम के संतान कहे जाते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो वेट पेशेंटली, हड़बड़ी मत करो, हड़पना नहीं, डोंट ग्रैब योर इनहेरिटेंस, छीनना नहीं है, लड़ना नहीं है, वेट पेशेंटली वेट करो, प्रभु अपने टाइम में सब कुछ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और राजा बनने के बाद भी अभिषेक, राजा बनने के बाद नहीं, राजा का अभिषेक मिलने के बाद भी वो नम्र रहा। राजा का अभिषेक हो चुका है, इसके बाद भी उसके पिता जहां भी भेज रहा है वहां सब जा रहा है। कई बार ये भी हो जाता है, जब हम बड़े बन जाते हैं ना, फिर हम नम्रता को पीछे छोड़ जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कलीसिया में नहीं होता है, कलीसिया के अंदर भी, प्रभु के लोगों के बीच में भी ये बातें होती है। लेकिन दाऊद को हम देखते हैं, ही वॉज हम्बल इवन आफ्टर बिकमिंग। जब उसने गलती करी, मैं ये भी बता दूं, उसने गलती करी, उसने गलत करा, लेकिन जब भविष्य वक्ता ने आकर बोला कि तू है वो इंसान, एक इलस्ट्रेशन या एक दृष्टांत बताकर उसको बताया कि गलती। और जब दाऊद ने पूछा कि कौन है वो, तो नाथन भविष्यवक्ता ने बोला तू है वो व्यक्ति जिसने ये काम किया है। तो ऐसा लिखा है, तुरंत उसने क्या किया? पश्चाताप किया और एक भजन भी लिख डाला, आई थिंक साम 51। ये नहीं सोचा कि मैं राजा हूं, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा खुलासा हो गया, एक्सपोज हो गया। हमारे चारों ओर जब हम एक्सपोज हो जाते तो हम क्या करते हैं? हम डिफेंड करते हैं अपने आप को, या जिसने हमको एक्सपोज किया उससे नफरत करते हैं, उसको दबाने की, उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसने क्या किया? उसने अंगीकार किया, अपनी गलती को अंगीकार किया, पश्चाताप किया, क्षमा मांगा, एंड ही गॉट रिस्टोर्ड बैक टू गॉड। आमेन। तो हम जवान हैं, हमसे गलतियां हो सकती है। मैं आपको अपने आप को आपकी जगह में रखकर मैं कह रही हूं, गलतियां हो सकती है, जैसे कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट वी आर मूविंग टू परफेक्शन, वी हैव टू मूव टू परफेक्शन। याद रखना, हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है, कॉम्प्रोमाइज में नहीं रहना है। हम कॉम्प्रोमाइज में रहेंगे यहीं पर रह जाएंगे। जो कमिटेड रहता है ना, प्रभु उन्हीं को उठाता है, जो समर्पित रहता है उसी को प्रभु उठाता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि वो नम्र रहा, गलतियों को माना जब उसको दिखाया गया कि वो गलत है करके, और God restored back to his relationship with God. हालेलुया। समय हमारा काफ़ी आगे बढ़ चुका है, इसलिए मैं यहाँ समाप्त करना चाहूँगी। कई ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे अभी तो सिर्फ मैंने दाऊद के जीवन से कुछ बातें, जब वो जवान था, जवानी के समय से कुछ बातों को देखकर हमने से, लेकिन हमारे पास बाइबल में बहुत उदाहरण है।
दानियल इतना अच्छा उदाहरण है, शद्रक मेशक अबेदनगो इतना अच्छा उदाहरण है। ऐसे अनेक को लोग हैं जो कमिटेड रहे, समर्पित रहे, कॉन्सिक्रेटेड रहे, जिसके वजह से उनके द्वारा परमेश्वर की बड़ी महिमा, राजा लोग भी, शद्रक मेशक अबेदनगो जवान लोग, लेकिन उन्होंने एक निर्णय ले लिया कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जान भी जाए तो भी झुकेंगे नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, जान जाती है तो जाने दे। लेकिन गई क्या? नहीं गई, बल्कि ऐसा लिखा है कि राजा ने ऐलान कर दिया कि इनका परमेश्वर है जो आग से छुड़ाता है। हालेलुया। और इससे कुछ पद पहले राजा जब गुस्सा हो गया, आग बबूला होके आकर बोला, देखता हूं कौन सा परमेश्वर छुड़ाएगा तुम्हें आग से। जस्ट फ्यू वर्सेस अहेड ऑफ दैट चैलेंज किया राजा ने, देखता हूं, क्योंकि और उसको 7 गुना बढ़ा दिया आग को, गर्माहट को। और कुछ पद के बारे, क्योंकि 3 लोग कमिटेड रहे परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति कि हम झुकेंगे नहीं, किसी के आगे नहीं झुकेंगे, केवल याहवे परमेश्वर के आगे ही हम झुकते हैं। हामान के साथ भी इस वजह से हुआ। लेकिन हामान को, शद्रक मेशक, जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, परमेश्वर ने उनके शत्रुओं के सामने ही, और उनके शत्रुओं को क्या कर दिया? हर जगह देख लो, जितने लोग, दानियल को जिसने गुफा में डाला, प्लानिंग करी, वो मर गए। शद्रक मेशक अबेदनगो जिसने उनके खिलाफ प्लानिंग करी, वो मर गए। हामान जिसने मोर्देकाई के खिलाफ प्लानिंग करी, वो मर गया। जिसने गड्ढा खोदा धर्मी लोगों के लिए, वो सब अपने ही गड्ढे में गिर गए। आपको किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आपके विरुद्ध में खड़े हैं, जो आपके विरुद्ध में बोलते होंगे, आप चिंता मत करो। आप ईमानदार रहो, वफादार रहो, समर्पित रहो, विश्वास योग्य रहो, बाकी परमेश्वर टेक केयर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु आपको उठाएगा ना, भी भूलना मत, नम्र रहना। तभी भी अपना इतिहास मत भूलना, बीच बीच में मुड़कर देखना कि कहाँ था मैं और आज परमेश्वर ने कहाँ पहुंचाया। आमेन। तभी राजा बनकर भी जब वो, है ना, डांस कर रहा था परमेश्वर के संदूक के सामने, आर्क के सामने, तो हम जानते हैं उसकी बीवी ने उसको तुच्छ जाना, एक आराधक को तुच्छ जाना। और जिसने तुच्छ जाना, उसके साथ क्या हुआ हम जानते हैं। वो जीवन काल वो क्या रही? बांझ रही। उसकी खुद की बीवी मीकल, शी वॉज बैरन ऑल हर लाइफ, वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। लेकिन दाऊद ने, मतलब मैं यही कह रहे थे, दाऊद ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, उसने बोला, तेरे को शर्म नहीं आया? एक राजा होकर, है ना, अपने लड़कियों के सामने, दासियों के सामने कैसा नाच रहा था, नॉर्मल मैन, एक ऑर्डिनरी आदमी के जैसे। तब दाऊद ने बोला, ऐसा है, तेरे को नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कौन था। मेरी भाषा में मैं कह रही हूँ, परमेश्वर ने मुझे जंगल से उठाकर इज़राइल का राजा बनाया, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं उसकी कैसी आराधना ना करूँ? मैं कैसा उसके सामने अपने डिग्निटी को मैं नहीं देखता। मैं ये नहीं देखता हूँ मैं फलाना हूँ, नहीं। इसलिए अगर ये राजकीय वस्त्र अगर रुकावट है, मैं ये उतार के रख के मैं एक नॉर्मल मैन बन जाऊँगा और मैं मेरे परमेश्वर की महिमा करूँगा, उसकी आराधना करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। तभी उसने, ऐसा नहीं कि उसने सारे कपड़े उतार के डांस किए, जैसे कई लोग को समझ में नहीं आता वो पढ़ते होकर। वो राजकीय वस्त्र को उतारा कि वो एक रुकावट ना बने। ठीक है, मैं अभी राजा नहीं हूँ, परमेश्वर के सामने मैं राजा नहीं हूँ। अगर मैं हूं भी राजा, तो भी वो राजाओं का राजा है। आमेन। तो ये भी याद रखना जवान लोग, परमेश्वर जब आपको उठाएंगे ना, नम्र रहना, नम्र रहना। नहीं तो उठाने वाला ऐसे गिरा भी सकता है, क्योंकि उठाने वाला वो है, गिराने वाला भी वही है। तो अंत तक क्या रहेंगे? नम्रता में आगे बढ़ेंगे। आमेन। क्योंकि घमंडी लोग चाहे परमेश्वर उनको नाश कर देता है। अब चाहे वो पहले कितने भी अच्छे रहे होंगे, लेकिन जैसे ही घमंड, कौन है सबसे बड़ा एग्जाम्पल? कौन है? आर्कएंजल हमारा, जो शैतान बन गया, लूसीफर, परमेश्वर का नेक्स्ट
अगला बंदा वो था, राइट हैंड। लेकिन घमंड आया तो परमेश्वर ने धकेल दिया पृथ्वी में। घमंड ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर सख्त नफरत करता है, लेकिन नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना हम अपने आप को समर्पण करें, अपनी आंखों को बंद करें। हम मशहूर होना चाहते होंगे, हम कुछ बड़ा बनना चाहते होंगे। दाऊद को परमेश्वर ने बड़ा बनाया। जैसे मैंने शुरू में कहा, कई महापुरुषों के, यीशु के नाम से भी बढ़कर वचन में दाऊद के बारे में लिखा गया, और परमेश्वर ने खुद उसके बारे में गवाही दी। इंसान नहीं, परमेश्वर ने खुद गवाही दी कि मेरे हृदय के अनुसार एक व्यक्ति, अ मैन आफ्टर माइन ओन हार्ट, आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। क्या बात है, क्या गवाही है। लेकिन ये गवाही ऐसे ही नहीं मिला। कुछ कुछ निर्णय, कुछ कुछ कदम, कुछ कुछ स्वभाव, कुछ कुछ चरित्र को उसने अपने जीवन से दर्शाया, प्रकट किया, जिसके वजह से उसने वो गवाही को प्राप्त किया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसे ऊंचाइयों तक लेकर गया। विश्वास योग्यता, हार्ड वर्किंग, मेहनती, नम्रता, कंप्लेन नहीं करना, कई सारी बातों को हम यहां देखते हैं। अभिषिक्त, वर्शिपर, कई सारी बातें। हम जब अपने आप को ऐसे बातों में आगे जब बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमें भी उठाएगा, हमें भी एक आशीष का कारण बनाएगा, और हमें एक उदाहरण बनाएगा, एक एग्जाम्पल इस पीढ़ी में दूसरों के लिए बनाएगा। इसलिए जो ये एक जीवन हमें मिला है, इसको हम बहुत ही केयरफुली जिए। लेट्स लिव दिस लाइफ वेरी केयरफुली। लेट्स बी फेथफुल, लेट्स बी कमिटेड, लेट्स बी सरेंडर्ड। आए मिलकर अपने आप को हम समर्पण करें। क्यों ना एक सेकंड हम खड़े हो जाएं, परमेश्वर की हुजूरी में हम खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपना मुंह खोलकर आप जो है अपने आप को समर्पण कर सकते हैं। शब्दों को लेकर, पहले भी मैंने बताया, शब्द बहुत मायने रखते हैं। दे आर वेरी पावरफुल। शब्द ये हैं जो कई बार हमें बनाते भी हैं, तोड़ते भी हैं, दूसरों को भी बनाते हैं, दूसरों को भी तोड़ते हैं। शब्द परमेश्वर के लिए मायने रखते हैं। परमेश्वर ने हमारे जुबान पे वो सामर्थ दिया है, जीवन और मृत्यु का सामर्थ दिया है हमारे जुबान पे। तो मुंह खोलकर अपने आप को हम समर्पण करके कहें, प्रभु मैं समर्पण करता हूं, मैं करती हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन करें। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। आखिरी बार, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन, और तेरी आराधना यीशु मैं तन मन धन। हालेलुया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, आज मेरे सामने जितने भी जवान खड़े हैं प्रभु, छोटे बड़े सभी को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ, और मैं मांगती हूँ परमेश्वर
हालेलुया। जैसे दाऊद को आपने उसके पीढ़ी में खड़ा किया एक उदाहरण के रूप में, और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी परमेश्वर एक कंपैरिजन के रूप में आपने खड़ा किया। हम मांगते हैं प्रभु, अगर आपके आगमन में यीशु देरी हो तो ये खड़े हुए एक के एक जवान प्रभु जी इस पीढ़ी में एक एग्जाम्पल, एक मॉडल वो बनने पाए परमेश्वर। उनका चरित्र, उनका स्वभाव, उनका समर्पण प्रभु जी, उनका जीवन प्रभु जी, हालेलुया, इनके चारों ओर के लोगों को वो इंपैक्ट करने वाला एक जीवन हो परमेश्वर। दूसरे लोगों से प्रेरणा प्राप्त करे परमेश्वर, हालेलुया। ऐसा होने के लिए एक एक जवानों को प्रभु जी, हालेलुया, मदद करे। हम मांगते हैं परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। एक समर्पित जीवन जीने के लिए, एक आदर्श जीवन प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आप एक एक को मदद करें। मांगते हैं प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद। जो उन्हें करना है वो करने के लिए आप मदद करें। और हम जानते प्रभु, जब हम एक एक कदम ऐसे उठाते हैं समर्पण के, तो आप अपनी आत्मा को उंडेलते हैं। और जैसे योएल नबी के द्वारा आपने बोला, अंत के दिनों में आप अपनी आत्मा को उंडेल रहे हैं प्रभु। मैं मांगती हूँ इन जवानों के ऊपर अपनी आत्मा को आप बहुत ताज से उंडेले परमेश्वर, हालेलुया। और इस पीढ़ी में केवल प्रभु, हालेलुया, लोगों के सामने, हालेलुया, एक प्रभु जी एक इंस्पिरेशन के रूप में नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे भी प्रभु, जब आप उन्हें देखते हैं तो आप उनके जीवनों से प्रसन्न होने वाले हो, आप उनके बारे में गवाही देने वाले हो परमेश्वर, हालेलुया। ऐसा उनका जीवन हो जाए, ऐसा समर्पित वो लोग हो जाए। मैं मांगती हूँ परमेश्वर, हालेलुया। उन सभी को यीशु के नाम में मैं आशीषित करती हूँ परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद। और उन्हें सुरक्षित रखना शत्रु के हर एक वार से, उनके दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, प्राण सबके, हालेलुया, चारों ओर आपकी सुरक्षा बनी रहे। शत्रु के किसी भी योजना उनके खिलाफ प्रभु सफल ना होने पाए। हम मांगते हैं परमेश्वर, और अपनी सिद्ध योजना में आप उन्हें आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।